अरमान ने किया गीतांजलि को इग्नोर। अभीरा बनी अरमान की प्रायोरिटी। जी हां दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो यह रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक में दर्शकों को एक बेहद इमोशनल और शॉकिंग मोड़ देखने को मिलेगा। कहानी की शुरुआत होती है जेल से लौटे अरमान से। कई दिनों तक केस, पुलिस और कोर्ट की भागदौड़ के बाद जब अरमान घर लौटता है तो पूरा परिवार उसे देखकर राहत महसूस करता है। लेकिन सबसे ज्यादा खुश होती है गीतांजलि। वह अरमान के लिए पूरी रात किचन में मेहनत करके उसके पसंदीदा खाने बनाती है। उसका दिल चाहता है कि अरमान सबसे पहले उसके हाथ का खाना खाए और यह जताए कि शादी के बाद वह भी उसकी लाइफ में खास जगह रखती है। गीतांजलि बड़े प्यार से अरमान से कहती है, अरमान, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है। प्लीज खाना खा लो, आपको कितनी थकान हुई होगी। लेकिन अरमान बिना उसकी बात सुने सीधा अपने स्टडी रूम की ओर बढ़ जाता है। उसके चेहरे पर थकान और तनाव साफ झलकता है। यह देखकर गीतांजलि थोड़ी हैरान हो जाती है। वह फिर आवाज लगाती है, अरे, अगर आप थक गए हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपका खाना स्टडी में ही लेकर आ जाऊंगी। आप काम करते रहिए और मैं वहीं आपको खिला दूंगी। तभी अरमान रुककर एक सख्त लेकिन साफ आवाज में कहता है, गीतांजलि, कल सुबह अभीरा की कोर्ट हियरिंग है और मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर करना है। यह चीज मेरे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खाने से ज्यादा प्रायोरिटी इस वक्त अभीरा का केस है। अरमान के इस जवाब से गीतांजलि का दिल जैसे टूट जाता है। उसे लगता है कि शादी के बाद भी अरमान की पूरी सोच और फिक्र सिर्फ अभीरा के लिए ही है। अरमान दिन रात उसी के केस के बारे में सोचता रहता है, वही उसकी चिंता है और वही उसकी प्रायोरिटी। गीतांजलि अंदर ही अंदर रोने लगती है। उसके मन में सवाल उठता है कि क्या अरमान कभी उसे सच में अपनी जिंदगी का हिस्सा बना पाएगा? क्या वह सिर्फ नाम की पत्नी बनकर रह जाएगी? या फिर अरमान हमेशा अभीरा की छाया में ही जीता रहेगा? दूसरी तरफ अरमान सच में पूरे दिल से अभीरा के केस की तैयारी में जुटा हुआ है। उसके लिए यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि इमोशनल जिम्मेदारी है। अरमान जानता है कि अगर वह अभीरा को कोर्ट में सही तरीके से पेश नहीं करेगा तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो सकती है। इसीलिए वह खाना, आराम और अपनी पर्सनल लाइफ को पूरी तरह नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ केस पर ध्यान दे रहा है। यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है। गीतांजलि के दिल में जलन और असुरक्षा की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगती है। उसे लगता है कि जब तक अभीरा का केस खत्म नहीं हो जाता, अरमान कभी उसे इम्पोर्टेंस नहीं देगा। वह सोचती है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो शायद अरमान उसे कभी सच्चा प्यार ही न दे पाए। गीतांजलि खुद से वादा करती है कि वह अरमान को अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ भी करेगी। चाहे उसे घर में ड्रामा करना पड़े, परिवार को बीच में लाना पड़े या फिर अभीरा के खिलाफ चालें चलनी पड़े, गीतांजलि हर हद तक जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या गीतांजलि का यह इनसिक्योरिटी भरा कदम उसकी शादी को और बिगाड़ देगा? या फिर अरमान की आंखें खुलेंगी और वह समझ पाएगा कि वह गीतांजलि को लगातार इग्नोर कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अभीरा को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं है कि उसकी वजह से अरमान और गीतांजलि के बीच दूरी बढ़ रही है। अभीरा सिर्फ यही सोच रही है कि अरमान उसका केस जीतकर उसे नई जिंदगी देगा। लेकिन अगर उसे सच्चाई का पता चला कि उसके कारण अरमान